आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। इटावा में एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते नजर आए और कहा कि मुसलमान होने की वजह से मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान मुख्तार को एआईएमआईएम में शामिल होने की बात से भी इनकार नहीं किया। राजभर ने कहा कि संसद और यूपी विधानसभा में बैठे आधे से ज्यादा विधायक अपराधी हैं, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से केवल मुख्तार को टारगेट किया जा रहा है। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी जी ने ज्वाइन किया तो मायावती जी ने ही कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। मायावती जी के ही शब्द में कह रहा हूं। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहाँ भी हैं। चूंकि वो मुसलमान है इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे, कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे, बसपा अपने दामन में झांक के देखे। पवन पांडे को तो टिकट देने की बात कही मायावती जी ने। ये कौन से हरिश्चंद्र की औलाद है? ये आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया है कि सब पार्टियां अपने दामन में झांक कर देख ले। और मुख्तार अंसारी पर जो तमाम केस हैं, मुख्तार अंसारी को उन्होंने कहा बीएसपी ने एक समय में मसीहा बताया था, लेकिन आज जो बीएसपी ने किनारा कर लिया है। और मुख्तार अंसारी को परेशान भी इसलिए किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए तमाम चीजें जो हैं उनके साथ हो रही हैं। तो ये हम आपको बता दें, बीएसपी ने चूंकि किनारा कर लिया तो एआईएम की तरफ से टिकट का ऑफर मुख्तार अंसारी को दिया गया। और तभी से अब ये बात राजभर की तरफ से भी सामने आ रही है, क्योंकि हो सकता है राजभर, जैसा कि लगातार खबरें सामने आ रही है, राजभर की तरफ से भी कई बार तमाम चीजें रखी गई हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ वो नहीं जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है एआईएमआईएम के साथ वो नजर आएंगे। तो इसीलिए अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, मुख्तार प्रेम जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्तार अंसारी एक मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए सब उन पर उंगली उठा रहे हैं और अपने दामन में कोई नहीं झांक रहा है। जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबको अपने दामन में झांकना चाहिए पहले। तो ये इस पूरे मामले को लेकर राजभर की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी जो है मुस्लिम है, इसीलिए उन पर सब उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यहां पर उन्हें मौका देने की बात कही गई थी। तो मायावती ने किसी भी जब ये बात कही थी मुख्तार अंसारी को लेकर कि मसीहा है वो, अब राजभर कह रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, और किनारा जो है मायावती ने कर लिया है। लेकिन मायावती की तरफ से अगर कहा जाए तो मायावती की तरफ से मुख्तार अंसारी से किनारा करने के तुरंत बाद ही एआईएम की तरफ से कहा गया है कि वो यहां पर टिकट ऑफर कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत संजय जी आपका। इसके साथ हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव साहब है, प्रवक्ता है सपा के। बहुत स्वागत आपका भी कपीश जी। इसके अलावा जैनेन्द्र प्रताप हमारे साथ हैं, आर्कवंशी प्रवक्ता, एसपीएस सुबह सपा। बहुत स्वागत सर आपका भी। इसके अलावा विजय उपाध्याय हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले विजय जी से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। विजय जी, जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अब तो शिवसेना भी आ चुकी है, उतर चुकी है मैदान में, एआईएम भी उतर चुकी है मैदान में। ऐसे में जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? अब जो माफिया कहलाते हैं उनके प्रति अचानक से प्रेम जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है कुछ पार्टियों को, और खासकर उन पार्टियों का जो बाहर से उत्तर प्रदेश में अब अपनी जमीन तलाश रही हैं। विजय जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही जी जी विजय जी, सवाल मेरा आपसे ही था। जी देखिए, दरअसल क्या है कि माफिया चुनाव जीतने की गारंटी जैसे हैं उत्तर प्रदेश में। जो दबदबे वाले विधायक हैं वो लगातार अपनी सीटों से चुनाव जीत रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, 3 बार जेल में रह के चुनाव जीते हैं, 2005 से जेल में है। भाजपा के विधायक, सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय और उनके 7 साथियों की हत्या का उन पे आरोप लगा, जिसमें उनको सीबीआई की लोअर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। वो मामला अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो जेल में रहते हुए भी जीत रहे हैं। इसके अलावा कई और नाम हैं जो जिनकी इमेज माफिया की है, लेकिन वो चुनाव जीते हैं।
तो छोटे दलों को और नए दलों को ये लगता है कि हम अपनी ओपनिंग क्यों न इनके साथ कर लें, क्योंकि एक दौर ऐसा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बड़ी पार्टियों ने भी माफियाओं को अपने साथ शामिल किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो। तो कम से कम एक सीट की गारंटी तो मुख्तार से मिलने की संभावना तो है ही है। यानी एक सीट की गारंटी यहाँ पर है, उसके प्रेम जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सीट निकालना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जैनेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। जैनेंद्र प्रताप जी, अचानक से क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है? और राजभर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए ऐसा हो रहा है। वाकई में आपको लगता है मुस्लिम है इसलिए ऐसा हो रहा है? शिल्पा जी, आज की राजनीति में अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि भाजपा ने समाज के अंदर कैसी खाई पैदा की है हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। दूसरी चीज मैं बता दूं, भाजपा कोई दूध की धुली नहीं है। उसके 31% सांसद, 92 सांसद खुद हीनियस क्राइम के चार्ज में अभी फंसे हुए हैं। सर, अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं तो क्या आप उन लोगों का साथ देंगे जो माफिया कहला रहे हैं, जिन पे तमाम आरोप हैं? आपकी ये बात मैं ऊपर रख देती हूँ, बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं आप, चलिए वो भी मैं मान लेती हूँ, तो आप क्या उन लोगों का साथ देंगे जो माफिया कहलाते हैं? के द्वारा ही किसी को माफिया नहीं, अगर आप मीडिया ट्रायल के द्वारा ही किसी को माफिया कहने लगेंगे, देखिए अभी हमारे भाई ने बताया कि उन्होंने जो मतलब क्राइम था उसमें बाइज्जत बरी हुए, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। अगर वो प्रूव होता तो वो चुनाव लड़ते ही नहीं। अगर आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव जी जब तक वो प्रूव नहीं हुआ तो वो चुनाव लड़ते रहे, जब प्रूव हो गया तो चुनाव नहीं लड़ा, और ना लड़ने के वो पक्षधर है कोई भी। लेकिन राजनीति में आप केवल आरोपों के आधार पर ये कहेंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये गलत है। आपको याद रखना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार से पूर्व राष्ट्रपति भी आते हैं, जो मेजर उस्मान खान थे वो भी आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और देखिए, बाहुबली का तमगा या कोई अगर प्रताप साहब, पहले ये प्रेम कभी जागता नजर नहीं आया। सवाल इसलिए हो रहा है, अचानक से प्रेम क्यों जाग रहा है? अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि मुस्लिम है इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, इसलिए उंगलियां उठाई जा रही है? सवाल सिर्फ इतना है। नहीं, अगर आप देखेंगी तो 2007 से वो जैसे बीएसपी में भी थे, तो भाई वो जब दूसरी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया तो हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है। और दूसरी चीज ये कि उनके भाई ने जस्ट अभी एसपी ज्वाइन किया है, एक भाई उनके बीएसपी से अब भी एमपी हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। मायावती जी भी, जो हमारी बहन जी है, वो भी, और चाहे भाजपा हो, वो ऐसे दिखाती है कि वो दुनिया की सबसे पाक साफ पार्टी है। लेकिन संजय चौधरी जी, पाक साफ तो आप भी नहीं है, जैनिंग जी कह रहे हैं पाक साफ। ठीक है सर, पाक साफ दिखाने की कोशिश बीजेपी ऐसा करती है, दूध के धुले हम ही हैं, दूध के धुले है नहीं बीजेपी वाले, ये कह रहे हैं जैनेंद्र साहब। मूल विषय तो ये है कि जिस प्रकार से आप गांव को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया, इसका आप मूल समझिए कि सुहेलदेव राजभर पार्टी इस आदर्श के लिए बनी थी। महाराजा सुहेलदेव के प्रेरणा के आधार पर उनको अपना आदर्श मानकर, तो सुहेलदेव से जिसका संघर्ष हुआ उसके प्रति जाकर ओवैसी साहब ने जो किया, उसके कारण सुहेलदेव समाज पार्टी के समर्थकों में बहुत विद्रोह है, निराशा है। उनको लगता है कि ये सुहेलदेव समाज पार्टी अपनी विचारधारा से, अपने आदर्शों से हट गई। इसलिए राजभर समाज बहुत तेजी के साथ इस राजनीतिक दल से हट रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति आ नहीं रहा है, तो ऐसे में जब अच्छे मुसलमान भी नहीं आएंगे, अच्छे राजभर भी नहीं आएंगे, अच्छे पिछड़े भी नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? तो इसीलिए अब अपनी थाली सजाकर माफियाओं के दरवाजे पर राजभर साहब जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी के लिए प्रत्याशी मिल जाए। उनके साथ संकट ये हो रहा है कि राजभर समाज भी उनसे छिटक गया है, और ओवैसी के कहने के कारण जो वास्तव में नेशनलिस्ट मुसलमान है, जो मुसलमान इस आतंक की राजनीति से अपने आप को दूर रखता है, वो भी हट गया है। इसीलिए अब राजभर साहब माफियाओं के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं, और उनके यहाँ से टिकट लेकर वो लोग लड़ जाएं, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से सुहेलदेव समाज के जो राजभर पार्टी है उसकी हताशा का परिणाम है, और इनके नेतृत्व की ये विफलता है कि वे अपने मुद्दों पर खरे नहीं उतर पाए।
और ऐसे लोगों के लिए अपना दरवाजा खोलना है जिन्होंने सबसे ज्यादा पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और दबे कुचले लोगों का न केवल शोषण किया है बल्कि उन्हें उनके अधिकारों से भी महरूम रखा है। तो ये जो बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, वंचितों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, शोषितों की, तो ये माफिया सरगनाओं ने सबसे ज्यादा इसी समाज को छला है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि जिस आदर्श को लेकर सुहेलदेव समाज पार्टी राजनीति में उतरी थी, उसी के विरोधियों को टिकट देने के लिए उनके दरबार में दस्तक दे रही है। ये राजनीति का दुर्भाग्य है और मुझे लगता है इससे सबक लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कपीश जी भी बने हुए हैं सपा से। कपीश जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। जैनिम जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, जवाब लूंगी। कपीश जी के पास चलते हैं इस वक्त। कपीश जी, जैसा कि जिक्र यहाँ पर हो रहा है, अचानक से राजभर साहब को लग रहा है कि मुस्लिम है इसलिए ऐसा सब उनके साथ हो रहा है। सबगुदुल्ला तो आपकी पार्टी में आई चुके हैं, मुख्तार अंसारी जी को भी ऑफर दे दीजिए, क्योंकि बाकियों को तो लग रहा है कि मुस्लिम है इसलिए उन पर ऐसा सब अत्याचार हो रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी शुचिता की राजनीति में विश्वास करती है। और हमने, अगर आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर ही काम बोलता है के नाम पर चुनाव लड़ा था, और हमने उन लोगों को बिल्कुल अपनी पार्टी में हरगिज शामिल नहीं किया था जिन लोगों के ऊपर गंभीर किस्म के मुकदमे थे और जो कि ऐसा लगता था कि नहीं बिल्कुल वो कुख्यात हो सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों से दूरी बनाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मनुष्यों में आस्था रखती है। जैसे कि हमारे मनुष्यों का ये कहना है कि हिरण्यकश्यप की सजा प्रहलाद को नहीं दी जा सकती है। सिगतुल्लाह साहब की जहां तक बात आती है, ठीक है, वो मुख्तार अंसारी साहब के भाई हैं, तो वो जो उत्तर भारत के हमारे उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब, उनके भी भाई हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं आता? मैं कह रहा हूं वो तो शिक्षक समाज के व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको क्यों नहीं होना चाहिए राजनीति में? तो समाजवादी पार्टी ने डंके के चोट पर एक शिक्षक को दिया है, और जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसे खुद आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप तो अपना माननीय मुख्यमंत्री ही 302, 307 के मुलजिम के आरोपों से ग्रसित हैं और उनका ट्रायल चल रहा है महाराजगंज न्यायालय में। डिप्टी मुख्यमंत्री पे तमाम हीनियस क्राइम्स है, मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा है, और 110 ऐसे इनके विधायक हैं जिन पे संज्ञेय मामले चल रहे हैं। 114 विधायक हैं इनके। ठीक है, यानी कि दूध की धुली पार्टी तो सर कोई भी नहीं है। मुझे ये बताएं, जो मुख्यमंत्री बना रहा है, जो डिप्टी मुख्यमंत्री बना रहा है, वो साधु संत निरामया बना हुआ है, वो प्रवचन पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और लोकतंत्र के अदालत में जीत उसी की होती है जो जनता जनार्दन जिसके साथ होती है। ठीक, बहुत सही बात की आपने सर। जनता जनार्दन जो है वो सब देखती है और वही डिसाइड करती है कि आखिर विजेता जो है कौन होगा। जैनिम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, बोलिएगा सर, अब आप जवाब दीजिएगा। शिल्पा जी, मैं दो चीजें और बता दूं कि वैसे तो कुछ बातें कपीश भाई ने बताई, लेकिन मेरी जो बातें रह गई थी मैं बता दूं कि हमारे गृह मंत्री वो तड़ी पार मतलब कोर्ट ने उनको किया था, और किस क्राइम में किया था वो सबको पता है। बाद में वो आरोप चाहे खारिज हो गए, लेकिन वो तड़ी पार तो रहे ना कुछ समय के लिए, 4 साल 5 साल के लिए। अब उन पर क्राइम तो बाद में साबित नहीं हो पाया, वो चाहे कोई भी कंडीशन हो। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते क्यों वो साबित नहीं हो पाए। दूसरी चीज, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, जब सत्ता में आए तो इनके ऊपर बहुत सारे केस थे, उसमें 307 के भी केस थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2017 में उसको वापसी के लिए वापस लेने का प्रक्रिया शुरू कर दिया। अभी आपने देखा 77 केस जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी थे, उसमें इनके खुद के एमएलए एमपी शामिल थे, उन लोगों के केस वापस ले लिए। उनको बताया गया कि ये केस तो राजनीति से प्रेरित है, जबकि सबने देखा कि वहां भड़काऊ भाषण कौन दे रहा था। इन्होंने बिना कोई रीजन बताए ऐसे राजनीति से प्रेरित, मतलब अभी जब बंगाल चुनाव चल रहे थे तो ये कल तक जिनको कहते थे कि ये सादा केस में फंसे हुए हैं, ये नादा केस में फंसे हुए हैं, उन सबको अपनी पार्टी में ले लिया। उनकी सीबीआई जांच सबकी रुक गई, 1-1.5 साल रुकी रही, और अब वो लोग, उनमें से कुछ लोग तो वापस टीएमसी में दोबारा शामिल हो गए। अब मैं भाजपा से पूछता हूँ, क्या वो अब भी दूध के धुले हैं भाजपा के लिए? ठीक, ये सवाल आपका बना रहेगा, चर्चा को दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बीजेपी से जवाब जरूर लूंगी जो आप बात पूछ रहे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।